भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के ढांचे को अब आसान और ज्यादा प्रभावी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया की शुरुआत आज सुबह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक से हुई। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह पिछले 8 सालों का टैक्स कलेक्शन डेटा है। आंकड़े बताते हैं कि 18% टैक्स स्लैब से सबसे ज्यादा करीब 67% राजस्व मिला है, वहीं 12% टैक्स स्लैब से सिर्फ 5% की सबसे कम आय हुई। 5% स्लैब से 7% और 28% स्लैब से 11% टैक्स वसूल किया गया। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर एक विशेष मंत्रियों के समूह ने 21 और 22 अगस्त को सुझाव दिया कि 12% और 28% टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया जाए। 12% इसलिए क्योंकि उससे बहुत कम टैक्स मिलता है और 28% इसलिए क्योंकि इससे कारें, मोबाइल फोन, कंप्यूटर वगैरह जैसे कई उत्पाद महंगे हो जाते हैं, जिन्हें आम लोग भी खरीदना चाहते हैं। इन महंगे सामानों पर टैक्स घटाकर 18% किया जाएगा ताकि ये चीजें सस्ती हों, बिक्री बढ़े और कंपनियों को ज्यादा यूनिट्स बेचने का मौका मिले। इससे मुनाफा तो थोड़ा घट सकता है, लेकिन बिक्री बढ़ने से कुल कमाई में सुधार आ सकता है। खास बात ये भी है कि 28% वाले कई उत्पाद असल में लग्जरी नहीं है, जैसे सीमेंट और पेंट जो हाउसिंग सेक्टर में जरूरी होते हैं। इन पर टैक्स कम करने में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी राहत मिलेगी। इन दो स्लैब्स को हटाने से सिर्फ 5% और 18% टैक्स स्लैब बचेंगे। ये दोनों मिलकर कुल जीएसटी राजस्व का 74% हिस्सा देते हैं। 2020-21 में जीएसटी से कुल 11.37 लाख करोड़ रुपए का राजस्व आया था। 2024-25 में ये रिकॉर्ड 22.8 लाख करोड़ हो गया, यानी सालाना 9.4% की बढ़त हुई। हाल ही में अगस्त 2025 के जारी किए गए आंकड़े में भी 1.86 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ, जो पिछले साल अगस्त से 6.5% ज्यादा है। सरकार अब 8 साल के डेटा के आधार पर सिस्टम को आसान और कारगर बनाना चाहती है। इसी वजह से अब ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है। हालांकि इस प्रस्ताव पर सभी राज्य सहमत नहीं है। कुछ गैर भाजपा शासित राज्य जैसे तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने चिंता जताई है कि इससे उनके राजस्व में करीब 50,000 करोड़ रुपए की कमी हो सकती है। ये राज्य चाहते हैं कि सीन गुड्स यानी तंबाकू, शराब जैसे उत्पादों पर टैक्स और बढ़ाया जाए ताकि घाटा पूरा किया जा सके। वहीं सरकार का मानना है कि इस बदलाव से छोटे व्यवसायों पर टैक्स से जुड़ी जिम्मेदारियां कम होंगी, स्टार्टअप्स और एमएसएमई को फायदा मिलेगा और सिस्टम आसान बनेगा। ये सुधार इसलिए भी जरूरी माने जा रहे हैं क्योंकि भारत अभी वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। यूक्रेन और वेस्ट एशिया में युद्धों के चलते सप्लाई चेन बाधित हुई है। दूसरी ओर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है। ऐसे समय में जब निर्यात पर असर पड़ रहा है तो घरेलू मांग को बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है। सरकार दिवाली से पहले इन टैक्स दरों को लागू करना चाहती है, जिससे लोगों को ज्यादा फायदा मिले। उम्मीद है कि जीएसटी में यह बदलाव रोजमर्रा की चीजों को सस्ता करेगा, लोगों की खपत बढ़ाएगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी सुधार और इनकम टैक्स में कटौती मिलकर लगभग 5.31 लाख करोड़ की अतिरिक्त खपत पैदा कर सकते हैं, जो देश की जीडीपी का करीब 1.6% है। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें पत्रिका के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।